संग हमारे, चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे, चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। बाबा तुम्हारी शिक्षा सदा है संग हमारे, बाबा तुम्हारी शिक्षा सदा है संग हमारे। ना दुख देना ना दुख लेना तूने हमें सिखाया है, ना दुख देना ना दुख लेना तूने हमें सिखाया है। शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है, शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है। अपकारी पर कर उपकार यही है शब्द तुम्हारे, अपकारी पर कर उपकार यही है शब्द तुम्हारे। बाबा तुम्हारी शिक्षा सदा है संग हमारे, बाबा तुम्हारी शिक्षा सदा है संग हमारे। Om Shanti. Many hearty greetings to the viewers of this video, especially for understanding, realizing, feeling Bharat Shivalay, Bharat Vishalay means heavenly the Bharat, voiceless world, deity world, निर्विकारी दुनिया, सुखधाम, and हिंदुस्तान इंडिया, वही भारत, नर्क द्वापर कलियुग में, वैश्यालय, विसियस, पतित। दुनिया की बात भी बाबा कभी कभी कहते हैं, मुरली में आप भी वो सुनेंगे, बाबा ने विस्तार से बता दी है। दुनिया के लिए विशालय शिवालय नहीं कहेंगे, ये याद आपको इसलिए दिला रहा हूँ कि दुनिया भले आज विशालय है, मतलब द वर्ल्ड एंटायरली इज विसियस, जो वाइस से पैदा होती है शरीरें, लेकिन शिवालय जो शिव पिता स्थापन करते हैं ब्रह्मा द्वारा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा संगम युग पर, वो सिर्फ कहो 33 करोड़ भारतवासी स्वर्ग में अर्थात सतयुग त्रेता युग में होते हैं, और धर्म वाले स्वर्ग में आते ही नहीं, इसलिए उस न आने वालों के लिए शिवालय नहीं कहा जाएगा। ये मैंने समझा, आप भी समझ लीजिए। ओम शांति। और इसमें है फायदा, उसमें है घाटा। तो वो घाटा नहीं, किधर छोरा किधर, वो तो शिवालय है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है,
महामारी है भिन्न भिन्न शरीर के लिए और एक ही जन्म के लिए है। और इसमें है फायदा, उसमें है घाटा। तो वो घाटा भी कितना कितना थोड़ा थोड़ा कितना, यूं तो शिवालय खुद सारा ये जो दुनिया शिवालय बन जाती है। जब भक्ति मार्ग शुरू हो जाते हैं तो शिव के लिए वो शिवालय बना देते हैं। फिर सारी दुनिया को शिवालय नहीं कह सकते। तो बाबा ने समझा ये है भारत के लिए वैशाल्य बनना, शिवालय बनना। ये पक्का याद कर रहे हो, किसको भी समझाओ कि ये भारत शुरुआत में शिवालय था। शिव बाबा की स्थापना थी, परमपिता परमात्मा की स्थापना थी। और परमपिता परमात्मा ही नई दुनिया की स्थापना करते हैं, अर्थात स्वर्ग का वर्षा देते हैं, आधा करोड़ के लिए देते हैं। और फिर बाप ही आहार खाने शुरू कर देते हैं। आहार होते हैं, विकार में जीत होती है। विकार को जीतने पर गाय जो होता है नहीं, विकार पर जीतने से जगत जीत बनते हैं। क्यों ऐसे कहा जाते हैं? बरोबर विकार में जाकर हराया है। तो बच्चे जानते हैं बरोबर ये दुनिया सारी विकारी है, और ये भी समझते हैं विकार नहीं था सत्य में। तो जब नहीं था तो जरूर विकार नहीं गिरा है। क्षेत्रों को विकार कर दी तो मैं भी, तो वो बात बड़ी सिंपल है, बिल्कुल सारा पदार्थ के ऊपर। और जो बाकी मनुष्य ने वो ऐसे हो नहीं सकते हैं। विकार बिगड़ दुनिया चल नहीं सकती है। तो वही मनुष्य मत, वही श्रीमत है। श्रीमत कहे जगत काम जीते जगत जीत, मनुष्य मत कहे कि नहीं काम जीता नहीं जाते हैं, तो वो पुरुषार्थ ही नहीं करते। बहुत समझाने से कुछ में बैठते हैं, सो भी जानते हैं बच्चे। जो भी हमारे तरीके होंगे फूल नहीं करेंगे, वही आने के हैं। वो भी बच्चों को खाट लिया मालूम पड़ जाते हैं कौन कौन किस किस पद को पाएंगे। वो बच्चे बरस जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे शिकवे के बच्चों पर रुआने बाप व दादा का निरुद्धार शिकवे पर सही ज्ञान गुड नाइट सबको देते हैं नहीं। फिर नंबरवार भी तो जानते हैं, यात्रा भी देते हैं, फिर नंबरवार भी कहते हैं। और नंबरवार भी तुम्हारे लिए कहते हैं ज्ञान में। बाकी जब नमस्ते कहते हैं तभी नंबरवार नहीं कहते हैं। मीठे मीठे शिकवे दिलवाने बच्चों पे नमस्ते क्यों? तुम सभी स्वर्ग में जाते हो। पीछे मत जाकर कोई बकरी भी बनते हैं, तो कोई शेर कोई महाराजी कोई घोड़ेसवार, पर देखता सब सब की सदगति दाता है, सदस्य वाला है नहीं। वो तो सब की बात है बराबर। जो पूछा है तो कैसे उच्च पद पाएंगे, इनको माया छप्पर लगाते रहेंगे, वो गिर जाएंगे पहले। कांटों को जो फूल बनाए तेरी वो दीद कहानी, निंदक को भी स्नेह देना कहती तेरी रानी है। कांटों को जो फूल बनाए तेरी वो दीद कहानी है।
लगाना, सबको ज्ञान की राह दिखाना, गिरते हुए को गले लगाना, सबको ज्ञान की राह दिखाना। बजते रहेंगे इन कानों में तेरे ज्ञान नगारे, बजते